वैल्यू की अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपके सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगी आपको, ठीक है। आप लोग आपस में नंबर शेयर कर लो, आपस में बातचीत भी करते रहो, ठीक है ना। ये चीज़ें ज़्यादा है मेरे ख्याल से। मैं आपका जितना भला सोचूंगा, मेरे ख्याल से आपके माँ बाप और आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं, आप लोग की जो बातचीत है, हो सकता है आपको एग्जाम की तरफ लेकर जाए, सिलेक्शन की तरफ लेकर जाए। ये आप लोग ही डिसाइड कर सकते हैं। मैं तो नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आपको खुद को पता है कि मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आपको खुद पता है कि मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ये कोई तीसरा बंदा नहीं बता सकता। फिर भी आप लोग, अच्छी बात है, आप लोग अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि हो सकता है बातचीत इंपॉर्टेंट हो आपकी, आप कंटिन्यू रखिए अपनी बातचीत को, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो बस इतना ही बोल सकता हूँ कि भाई जो चीज़ आपके करियर के बीच में आती है उस चीज़ को साइड में कर दो। मैं तो इतना ही मानता हूँ भाई, जो चीज़ करियर के बीच में, जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिली है जो अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर भगाना जानते हैं, जो बीच में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं ना आपके करियर के बीच में, उनको साइड में करना जानते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। चाहे आप पास में स्ट्रिप उठा के देख लेना, जितने भी लोग सफल हुए ना वो हमेशा इसी चीज़ का पालन करते हैं। हमारी जिंदगी में डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है हर चीज़ को लेकर, और डिसिप्लिन के अंतर्गत ये भी आता है कि हमें अपने एम से डिस्ट्रैक्ट होना या नहीं होना है। आप तो डिफेंस में जाने वाले हो, मेरे ख्याल से एम के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, गोल के बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और मेरे ख्याल से जान भी नहीं सकता। डिफेंस एक बहुत नोबल जॉब है यार, बहुत चीज़ है, देश की सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे ख्याल से आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे क्या करेंगे, और मुझे ये भी नहीं पता कि मोटिवेशन आप कहाँ से लाएंगे। मुझे नहीं पता कि भाई किसी सिद्धार्थ, किसी कोई चौधरी और किसी से भी भैया मोटिवेशन मिलता है, नहीं यार, किसी से नहीं मोटिवेशन मिलता। मोटिवेशन घर में होता है, मोटिवेशन आपके पास होता है। आप खुद अपनी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि भैया मुझे सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है। अगर आपके में जुनून नहीं है, आपके में आगे नहीं लगी आपके अंदर के मुझे सिलेक्शन लेना है, तो क्या आपको लगता है कि आप कितना वीडियो देख पाओगे यार? किसी का क्या वीडियो देख पाओगे क्या? एक हद से ज़्यादा वीडियो देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते ना यार। सबके अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं। मैं पर्सनली एक बात बोल रहा हूँ, पिछले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो एक स्टूडेंट था, और उस स्टूडेंट की बात बताऊँ, वो हमारे पास रोते आया, आप नीरज सर से पूछ के देखना, वो हमारे पास रोते हुए आया और उसने कहा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरी माँ ने अपने कानों के जो वो होते हैं, वो जो पहनती है, बाला कहते हैं, क्या बोलते हैं सोने के, वो बेचकर मुझे दिल्ली भेजा है, और मेरे पास पैसा खत्म हो गया है, और मेरे को मतलब पैसा खत्म हो गया, मेरे दोस्त मुझे रहने नहीं दे रहे रूम पर, तो मैं उनके कपड़े धोता हूँ और उनका खाना बनाता हूँ, तब जाके वो मुझे रहने देते हैं। मुझे कुछ भी करके अपनी फैमिली को ऊपर लेकर जाना है, और मुझे सब चीज़ें उनको वापस करनी है, जितनी भी चीज़ें नहीं है मेरे घर में, ठीक है। और यकीन मानिएगा उस बंदे का सिलेक्शन हुआ, वो दिन और रात पढ़ता था। मैं आप यही नहीं दिला रहा, वो हमेशा फोन करता था नीरज सर को, मुझे और भी टीचर्स थे हमें, अगर आप पूछ के देखिएगा नीरज सर से। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ लोग बिना फैसिलिटीज़ के बिना अपने अंदर दिल के अंदर जुनून लेकर बैठे कि मुझे सिलेक्शन लेना है, और कुछ लोग सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी मारुति स्विफ्ट भगाते फिर रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्विफ्ट है नहीं। मेरा मोटिव ये नहीं है, मेरा मोटिव ये है कि आप अपने लक्ष्य को पहचानें। इससे फर्क नहीं पड़ता, कईयों के पास सुख सुविधाएं नहीं है तब भी वो मेहनत करते हैं, और आपके पास सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ जाने का रास्ता है आपके पास, तब भी आप कोशिश नहीं कर रहे हैं अपने एम की तरफ जाने के लिए। समय बहुत कम है, मुझे नहीं पता आपको कितना समय लग रहा है अपने लिए, बट समय बहुत कम है। अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। अगर आपको, मैं नहीं कह रहा हूँ यार, आप लोगों को अगर लगता है कि चैटिंग बहुत हमारे करियर की तरफ लेकर जा रही है, हमें अगर क्लासेस बंद करके अगर ये मुझे करियर की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप करें यार वो काम जो आपको करियर की तरफ लेकर जाता है ना, वो काम बिल्कुल करें। लेकिन आप अपने फ्यूचर के खुद लिखने वाले हैं, कोई और आपका फ्यूचर नहीं लिख रहा है। अगर आगे चलकर एग्जाम में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 एग्जाम, जब भी एग्जाम होगा, अगर उसके एग्जाम में अगर आपके कोई मार्क्स आ रहे हैं या कुछ आ रहे हैं, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। इस बात को आप उस दिन रियलाइज करोगे, उस दिन आप इस चीज़ को समझोगे कि नहीं, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ उस चीज़ के लिए। ठीक है ना। चलो भाई, नहीं मुझसे सॉरी नहीं बोलना है। अगर आपको सॉरी बोलना है तो अपने माँ बाप से बोलिए, जिनके रहमो करम पर जी रहे हैं आप लोग, ठीक है। जिसको आज तक आपने कभी पे बैक नहीं किया, जिसको आपने कभी वापस नहीं कर पाया आज तक, है ना, जिनको आपने कभी खुशी नहीं दी, है ना। और मेरे ख्याल से आगे चल के हो सकता है कि आप दिल में ये सोचकर तो नहीं बैठे कि अपनी मम्मी को जाकर मना कर दोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उससे ज़्यादा बुरी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। तो आप कभी मना मत कर दीजिएगा जाकर के मम्मी से कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। वो आपके लिए बहुत कुछ करती हैं, तो इज्जत रखिएगा उनकी, है ना। तो अगर आंसर उनको देना ही है तो सिलेक्शन का आंसर दीजिएगा, बस, ठीक है। हाँ, तो इसकी वैल्यू नहीं निकल कर आई, इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है जी। चलो।